Question 3. The first question is 4 grams of helium. Option B, we are given with 6.023 into 10 to the power 23 atoms of helium. ठीक है, फोर वन एटम ऑफ हीलियम फिफ्थ हमारे सॉरी फोर्थ हमारे पास देगा 1 मोल ऑफ हीलियम. सी. बेटा आप चैट में बताएं, बाकी सब सॉरी ट्राई कर रहे हैं. बिल्कुल सही बेटा अंशुल. तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है. जब आपको मोल के ही क्वेश्चन करा देते हैं. How many of you do not know about mole? मोल के बारे में थोड़ा सा उनको डाउट रहती है. बिल्कुल सी इज द राइट आंसर. कोई ऐसे भी है जिनको डर लग जाता है सुनते ही मोल वर्ड, या पैनिक हो जाते हैं? थोड़ा सा. तो बेटा मोल में कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए. तो लॉजिक आराम से हो जाएगा. अभी दूसरे देखेंगे, ठीक है. घबराओगे तो बिल्कुल, घबराओगे तो और ज्यादा गलत होगे. तो सभी ने मेरे को बताया. ओके बेटा, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है. मोल के 2-3 लिमिटेड तो फॉर्मूले, उन्हीं के बारे में तो घुमा घुमा के तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है बेटा, टेंशन मत लेना. आज तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमको सेमी एटम दे रखा है हीलियम, और उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की फॉर्म में बताया जा रहा है. सबसे पहले तो बताया गया है सर वो मास की फॉर्म में. तो जो हीलियम है वो 4 ग्राम है. सबसे पहले ये बताओ हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? बिल्कुल सही, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल 4 हो गया. अब ये क्या दे रखा है? ये नंबर सीधा सीधा हमको दिख रहा है एवोगैड्रो नंबर. क्या दे रखा है बेटा? एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर होता है सर 1 मोल के अंदर. ऑटोमेटिकली ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, और ये तो 1 मोल दे रखे हैं. यहाँ पर 1 एटम दे रखा है, और 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम होते हैं, तो यानी इसका मास सबसे कम है. इसका मास सबसे कम है. 1 एटम ऑफ हीलियम का मास इन कंपैरेटिव बाकी सबके सबसे कम होगा. तो उसका ऑप्शन सी होगा. एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मोल के बारे में. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, आप सब देखें सुने. whenever we are talking about मोल, तो सर मोल क्या होती है? पहली बात तो आप सब मोल सुनते हैं तो मोल वर्ड किसी चीज से तो रिलेट करते होंगे. यस, कोई दिक्कत नहीं. रिप्लाई करना है, थोड़ा रिप्लाई करोगे तो बताओगे. अभी माइक ऑन करके बता सकते हो. मोल सुनते हो तो माइंड में क्या आता है? सर ग्रुप ऑफ कोई पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, इतने चलो लोग हैं. कुछ पार्ट. चलो मैं आपको एक और वर्ड पूछता हूँ. दर्जन सुना है? यस. यस सर. दर्जन को क्या सुनते ही क्या मन में आता है? 12. 12. पेयर? 2. तो ठीक है. तो एक्चुअली में जब भी हम मोल को जानते हैं, तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. सर जब भी मैं कोई चीज बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल बनाना
इसका मतलब होता है बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मच नंबर ऑफ बनाना। कितने बनाना की बात कर रहा हूँ? 6.023 इंटू 10⁻23। सर इतने नंबर ऑफ बनाना की हम बात करते हैं। मैं बोल दूं 1 मोल दिव्यांश, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने दिव्यांश है। या कुछ और भी नाम डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ कृष, 1 मोल ऑफ अंशुल, अनुप्रिया, कोई भी बोल दो, नेम ऑफ पर्सन। तो यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कितने पर्सन की बात कर रहा हूँ। समझ रहे? So I'm actually talking about this much number of दिव्यांश की बात कर रहा था। अगर मैं आपको बोल दूं कि ठीक है सर, मैं 1 मोल जूते खरीद लिए, 1 मोल ऑफ शूज, सेम चीज हो जाएगी। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 0.23 इंटू 10⁻23 शूज की बात कर रहा हूँ। तो यानी याद रखो, जैसे हमने दर्जन देखा था, पेयर देखा है, ठीक है, तो वैसे ही हमारा मोल होता है। जब भी मैं मोल की बात करूंगा तो मैं कितने पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 10⁻23। सभी को पहली बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपके पास आगे से कोई पूछेगा कि एक मोल क्या होता है, तो एक मोल होता है सर इतना नंबर, ठीक है, बता दोगे? क्लियर? Yes, sir. सेकंड थिंग, चलो ठीक है, तो सर मोल निकाल किससे सकते हैं? तो मोल निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 चीजों से हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सर मोल को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता, अगर मेरे को मास दिया जाए, सब्सटेंस का मास दे दे, तो मैं मोल निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? Yes. तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे सर? अगर मेरे पास मास दे रखा है बेटा, तो मुझे जाना है किस पर, मोल पर। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? इसके मोलर मास से, या एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा? मोल आ जाएगा। और वहीं पर अगर मैं मोल से मास के पास जाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा बेटा? मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सभी की बात समझ में आई एक चीज? तो मास से मोल निकाल सकते हैं? Yes, sir. बताओ। yes, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड थिंग, अगर मेरे को नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, यानी कोई भी चीज इन फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर यानी कोई भी इंटिटीज, पार्टिकल्स, इंटिटीज बोल दो, इंटिटीज अच्छा वर्ड है, काफी बार यूज होगा। इंटिटीज वर्ड में सब आ जाएगा। इंटिटीज वर्ड में आप बोलोगे पार्टिकल्स, आयंस, इवन मॉलिक्यूल, कंपाउंड, कोई भी बोलोगे इंटिटीज वर्ड में आ गए। अगर मेरे पास नंबर दे रखे हैं, तो नंबर से कैसे मोल निकालूंगा? सर अगर पार्टिकल के नंबर दे रखे हैं तो मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। divide, और वहीं पर अगर मैं उल्टा चला जाऊं, एवोगैड्रो नंबर से उसको क्या करना पड़ेगा? मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से दूसरी बात भी समझ में आ गई।
तीसरी बात, और इसके बारे में काफी कम बताते हैं, अगर बाय चांस हमारे जो सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में है, किसमें है, गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में वॉल्यूम अगर हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, उससे भी बेटा हम क्या कर सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, 22.4 लीटर से इस वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा, कितने पर, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर बात करें बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। अगर मोल दे रखे हैं, वॉल्यूम निकालनी है गैस की, तो इससे क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई। इसको ये चीजें डायग्राम समझ में आ गया, तो मोल किन किन चीजों से सर निकाल सकते हैं बेटा। हाँ बोलो। सर एक बार वापस तीनों मेथड समझा दो। हाँ बेटा, मैं अभी दोबारा से समझा रहा हूँ, जो फॉर्मूले भी बता रहा हूँ अभी। ठीक ओके है, ओके। अगर डायग्राम से नहीं समझ में आएगा तो आप फॉर्मूला लिख लेना, उससे यूज करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मोल निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो अगर मास दे रखा हो, या नंबर दे रखा हो, या फिर वॉल्यूम दे रखे हैं इन गैसेस स्टेट। तो वी कैन यूज, अगर मास दे रखा है तो मैं बेटा क्या करूंगा, उसको मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो मेरे मोल आ जाएंगे। अगर मोल दे रखा है तो उसको मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल बेटा, मोलर मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। यस। वहीं पर अगर मैं बात करूं नंबर्स की, नंबर्स में क्या हो सकता है सर, इंटिटीज, इंटिटीज में एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयंस, जो भी होगा वो इंटिटीज के अंदर आ जाएगा। तो अगर मेरे को नंबर दे रखे हैं तो मोल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सिंपली एवोगैड्रो नंबर से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। अगर मोल दे रखा है और नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वहीं पर अगर गैसेस स्टेट में है, कोई गैस दे रखी है, तो गैस की वॉल्यूम की हेल्प से भी हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। गैस की वॉल्यूम की हेल्प से मोल कैलकुलेट किया जा सकता है, बट यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स होना चाहिए, यानी एसटीपी पर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो वॉल्यूम है उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। आई बात सर समझ में? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? नहीं बेटा, जीरो, तो जीरो, फिर 0 डिग्री, 0 डिग्री टेम्परेचर होगा और 1 atm प्रेशर होगा। ठीक है, ओके। अब यहीं पे बात करेंगे आगे। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिया था, तभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि बाद में आराम से लिख सके। सर आपकी स्क्रीन इतनी ब्लर है कि। ब्लर तो नहीं है, ब्लर लग रही है। है थोड़ी। यस सर ब्लर है। यस सर ब्लर है। आईफोन वाला वाईफाई भी काम कर, रुको एक सेकंड, वाईफाई से चेक कर लेते हैं। ठीक हो जाए तो बता देना बेटा। हाँ बेटर हुआ। हुआ बेटा। हो गया सर ठीक। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा जादू याद है, किया आपने। बस काम करो, करो सर, ऐसे ही है, वो मेरे को देख के कुछ सर नहीं हो रहा था। वापस वैसे ही हो गया क्योंकि हाँ, तरुण सर आ गए ना। तारीफ ज्यादा हो गई। ठीक है, आ जाओ, अब यहाँ पर देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर ब्लर है। सर वापस हो गया ना वैसे। एक अब तो सेकंड के तरुण लिए सर को बढ़िया हो हटाना गया। पड़ेगा। हो गया, नो, नहीं हो रहा, हो गया। हाँ वाह। हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
क्लियर? चलो अब देखो, मिटा दो। यस, अच्छा, बाकियों का पता नहीं। रिमेनिंग बाकी यस सब सर। सब मिटा दो। यस सर। ठीक है। अभी यही सारी बातें अगर फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो फॉर्मूला बना दो। सर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है? सेकंड, यस, number of particles divided by Avogadro number. Third, given volume of gas divided by 22.4 liter at STP. एसटीपी। जिसको डायग्राम से हमें क्या है, फॉर्मूला लिख लो, तीनों से मोल ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो देगा वो फॉर्मूला लिख लेना। सर 2 मिनट प्लीज। ओके, कोई नहीं। अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था आपको, मैंने क्या दिया था उसमें? 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो मैं एक काम कर लो, सभी को एक ही पैरामीटर में कंसीडर कर लो। ठीक है? सभी को क्या करना है, उसने बोला स्मॉलेस्ट मास कैलकुलेट करना है। क्या करना बेटा? स्मॉलेस्ट मास। तो ये ऑलरेडी मास ने दे रखा है, तो इसको तो करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन तो ऐसा है ऐसा। सेकंड ऑप्शन उसने दे रखा था बेटा, क्या दे रखा था? 0.23 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। सर एटम्स तो पार्टिकल दे दिए, इसने नंबर दे दिए, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लूं। यस, यस। जैसे ही मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरा मोल आ जाएगा कितना? ये भी एवोगैड्रो, नीचे भी 1। एवोगैड्रो, यानी 1। 1 मोल की बात आ जाएगी। और मोल से मेरे को मास पे भी तो जाना है। मोल से मास वाला ये वाला फॉर्मूला उठा लूंगा, मोल पता चल जाए। मोलर मास मुझे हीलियम का पता ही है कितना होता है, 4 होता है। तो गिवन मास आ जाएगा। गिवन मास कितना आ जाएगा बेटा? तो सेकंड ऑप्शन में गिवन मास कितना आ जाएगा? 4 ग्राम ऑफ हीलियम। आई बात समझे? 1 मोल, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास, जो कि कितना होता है हीलियम का? 4 होता है। तो इसका मास आ जाएगा। तो सेकंड में भी कितना है हमारे पास? 4 ही ग्राम। थर्ड में बेटा, he has given me 1 एटम। एटम यानी अभी भी उसने क्या दिया? नंबर दिया है। मोल निकालोगे फिर 1 बाय में एवोगैड्रो नंबर, राइट? और हमको मास कैलकुलेट करना है, तो मास के लिए क्या कर दूंगा बेटा? एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास, जो कि कितना होता है इस केस में? 4 ग्राम। यस नो? 4 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कि बहुत ही कम छोटा नंबर हो जाएगा। यस, फोर्थ में उसने दे रखा 1 मोल, ऑलरेडी 1 मोल दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी 4 ग्राम है, सेकंड ऑप्शन में भी 4 ग्राम है, फोर्थ ऑप्शन में भी 4 ही ग्राम था। बट सर फिर तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास 1 ग्राम थोड़ी आ रहा है, 4 ग्राम थोड़ी आ रहा है। 4 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर तो सर काफी बड़ा होता है, यानी इसका जो मास होगा बाकी तीनों कंपैरेटिव में सबसे छोटा होगा। अब बात समझ में आई? कुछ कुछ रिलेट हो रहा है। यस। बाकी सब अंशुल, अनुप्रिया, चित्रांशु, यस सर। यस सर। सर सर ब्लर हो ब्लर गई। हो गई। वो ठीक हो जाएगी बेटा, एक सेकंड दिया करो ना। सर 1 सेकंड हो गई। ठीक है, हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट सर लेना हो तो ले ब्लर है लो, तो कहाँ से हो गया होगा? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, बता देना मेरे को। सर जादू की छड़ी चलावा।
यहाँ तक समय में मोल निकालना आ गया आपको? बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, तो मोल में ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक बातें तो यही है, यही 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाएगा कितना भी उसको। सर बहुत ज्यादा ब्लर है। हाँ बेटा इसको ना, ठीक है बेटा। क्रिश, थर्ड ऑप्शन में उसने क्या दिया, 1 एटम, क्या देखा है, 1 एटम। करवा रहा हूँ बेटा, ठीक करवा रहा हूँ। तो क्रिश बेटा, जो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, 1 एटम दिया है, कितना दिया है बेटा, 1 एटम की बात की है। जब 1 एटम की हम बात करते हैं तो मोल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बाय में एवोगैड्रो नंबर। यस, जैसे ही मैंने क्या किया वहां पर मोल निकाल, मोल निकालने के बाद मैंने किया बेटा उसका मास कैलकुलेट। और जैसे ही मास कैलकुलेट करूंगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मोल को मास पे जानने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, मास आ गया। मोलर मास हीलियम का 4 ग्राम होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो मास आएगा। तो बाकी तीनों कंपैरेटिव में जो थर्ड ऑप्शन है उसमें सबसे कम मोलिकुलर मास है। अगली बात सब में क्वेश्चन दे। यस सर। यस सर। हाँ, आप सबको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप सब मुझे कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। जी। मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है बेटा, ध्यान रखना आराम से। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया बेटा हमको 1 ग्राम, फाइंड करना नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो कार्बन नहीं, पहले तो तुमको थोड़ा सा इजी दे देता हूँ। नंबर ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट in 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें बताओ कितने नंबर होंगे। मैंने क्या दे रखा बेटा आपको, ग्राम, आपको बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, निकाल सकते हो। तो आपने को ऑप्शन में नहीं दे रहा इसमें, आप सबको कैलकुलेट करना है, तो मुझे नंबर बताना है, नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल कितने होंगे। आराम से सोचें, फॉर्मूला भी बोर्ड पे ही है, क्या दे रखा है और क्या कैलकुलेट करना है। 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसको ये भी नहीं पता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता तो अच्छी बात है, मैं बता सकता हूँ कि मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट में अलग से लिख दे मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए। कोई ऐसा है जिसको मोलिकुलर मास नहीं निकालना आता, बताओ। चलो अच्छी बात है, सभी को आता है तो। अगर किसी को नहीं आता वो जरूर बताए, क्योंकि पेपर में आपको निकालना तो पड़ेगा, और वहां पे कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए। चलो जल्दी करो। बेटा रोंग, मिश्रा जी आपका रोंग है बेटा। दिव्यांश बेटा आपका भी रोंग। बेटा समथिंग में क्या आएगा, समथिंग नहीं, करेक्ट आंसर तो
चलो मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, एक बार आप ऑप्शन देख ले। तो हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है बेटा, ईशान बेटा क्वेश्चन इज लाइक द नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करने हैं इन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ये ऑप्शन है बेटा, राइट बेटा, दिव्यांश बेटा राइट। बेटा पीछे भी है, दिव्यांश बेटा रॉन्ग, उन्नति बेटा यू आर आल्सो रॉन्ग। सबसे पहले बात आपको बताना है मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट बेटा अनुप्रिया प्रियांशु राइट नॉट राइट नाउ। मोलिकुलर मास ऑफ राइट निशा जी, तनुज बेटा राइट, सिंपल सा। ठीक है, आ जाओ। तो सर यहाँ पे हमको क्या दे रखा है बेटा, बिल्कुल राइट है शान बेटा। सर ग्राम दे रखा है, ग्राम यानी मास, मुझे निकालना है पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो पहले एक काम कर लेता हूँ, ग्राम को मोलर मास में कन्वर्ट कर लो, सॉरी मोल में कन्वर्ट कर लो। जैसे ही मोल में कन्वर्ट कर लोगे आपके पास रास्ता होगा कहाँ जाने का, नंबर ऑफ पार्टिकल के पास जाने का। तो पहला फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, गिवन मास बाय में मोलर मास, गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास कितना आ रहा है बेटा, 100। 100 आ जाएगा। तो मोल कितना हो जाएगा बेटा, 1/100 मोल। और मुझे निकालना नंबर ऑफ पार्टिकल, सर मुझे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो जो 23 था वो 21 बन जाएगा, आंसर हमारा पी हो जाएगा। सबको कैलकुलेट हुआ, चले। यस सर। थोड़ा इजी लग रहा है आपको मोल, बताओ। चलिए क्वेश्चन रख देता हूँ आपको, यस। इसी से रिलेटेड। अब उन्होंने क्या दे दिया बेटा हमको, उन्होंने दे दिया हमको पार्टिकल्स, क्या दे दिए पार्टिकल्स। उन्होंने बोला कि 0.23 इंटू 10⁻23 क्या है हमारे पास, एटम्स ऑफ सिल्वर, एटम्स ऑफ सिल्वर। और ब्रैकेट में उन्होंने देखा बेटा मोलर मास, जो कि कितना है 108 सिल्वर का। तो आपको बताना है कि इसका मास कितना होगा। तो आप इसका मास बताएं। ये तो बिल्कुल सही बेटा, सर इसमें तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, राइट। यस। जिसने पेन किसने यस सर। पेन उठाया है, किसने पेन उठाया है, किसने पेन उठाया है, कोई सर ऐसा। मोलर मास कितना है? मोल मास दे रखे ना बेटा 108। ओके सर ओके। तो यहाँ पर सीधा सीधा बेटा आप सबको पता चल रहा है क्या, सर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो तो 1 मोल के बराबर है, एवोगैड्रो नंबर है।
तो यानी सिल्वर का 1 मोल दे रखा है, कितने मोल की बात कर रहा है, 1 मोल की, और 1 मोल के अंदर हमको मास कन्वर्ट करना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो कि कितना होगा 108 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिल्वर का कितना मास की बात कर रहा हूँ मैं, 108 ग्राम की, यानी यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। क्लियर बेटा? यस सर। बताओ, यस। याद आ गया? चलो बेटा, अब मैंने एक क्वेश्चन करा था पीछे, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, याद आ रहा है? हम्म। यस सर। तो उसको थोड़ा सा और एक लेवल और आगे चलते हैं, अब हमको अगर मोलिक्यूल आ गया तो आपको एटम निकालना भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? एटम निकालना। देखो एटम निकालने में क्या बताएगा, अगर मैंने बात कर दी, मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑटोमेटिकली माइंड में आ गया वी आर टॉकिंग अबाउट एवोगैड्रो नंबर। मैं ये बोल सकता हूँ इस मोलिक्यूल के अंदर एक ही कैल्शियम प्रेजेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 1 मोल ऑफ कैल्शियम, राइट? यस। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन के मोल कितने हैं 1 ग्राम ऑफ या 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के, आप क्या बोलोगे सीधा सीधा सर? ये भी कितना ही होगा 1 मोल, बट ऑक्सीजन के, क्योंकि बेटा 1 मोल के अंदर यानी 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी जितने पार्टिकल होंगे उसके 3 टाइम्स पार्टिकल किसके होंगे, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर सीधे सीधे कितने 3 मोल आ जाएंगे moles बेटा, of oxygen. 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? यस सर। हाँ बोलो बेटा, तो ये बात क्लियर रही? हाँ बोलो। यस सर। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे बेटा? नो सर, मैं बोल रही थी क्लियर हो गया। अब सेम चीज मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर H2SO4, ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि ये कितने पार्टिकल मेरे पास, कितने पार्टिकल है, यानी ऑटोमेटिकली माइंड में क्या जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल। तो मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन के मोल बताओ या हाइड्रोजन के पार्टिकल बताओ, पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? सर वो होंगे यहाँ पर सर जितने पार्टिकल है जो कि बराबर है किसके, एवोगैड्रो के। तो सर ये उस एक मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जितने भी पार्टिकल होंगे इस मॉलिक्यूल के उसके दुगने क्या होंगे, हाइड्रोजन के, यानी सिंपली बोले तो कितने पार्टिकल होंगे, 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर। सल्फर के पार्टिकल कितने होंगे बेटा, कितने होंगे आप सब बताएं मुझे, व्हाट इज द पार्टिकल ऑफ सल्फर, कितने होंगे? सर एक ही पार्टिकल है, तो इसके जितने भी पार्टिकल होंगे उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Na एवोगैड्रो नंबर जितने हैं, बिल्कुल सही बेटा। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, 4Na, बिल्कुल सही बेटा, 4Na। मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई। तो अगर वो आपको कुछ पार्टिकल दे देते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में पूछते हैं तो आप बता पाओगे आराम से, ठीक है? जैसे वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको पूछ लेता हूँ। तो उस क्वेश्चन में दे रखा था हमारे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले में, आराम से देखना क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर होगी। अब उन्होंने क्या था कि कैलकुलेट, आपको बता था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन समझ में आया?
नंबर ऑफ कार्बन Yes. एटम इन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहला काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर मुझे इसके मोल पता होंगे तभी तो मैं कार्बन एटम के पार्टिकल, सो इसके पार्टिकल बताऊंगी तभी तो कार्बन एटम के पार्टिकल बता पाऊंगा। यही बात करें। 1 ग्राम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के जितने मॉलिक्यूल होंगे, बिल्कुल हमने अब उसके मॉलिक्यूल निकाले थे, कितने आए थे